चीन का एक बहुत बड़ा संबुद्ध पुरुष लाओ त्से, उसने सोचा कि मैंने पा तो लिया है, जान तो लिया है, संपदा तो मुझे मिल गई है, लेकिन इसे व्यक्त किया नहीं जा सकता, इसे समझाया जा नहीं सकता, इसे दूसरों को दिया जा नहीं सकता है, इसलिए कुछ कहना व्यर्थ है। मैं न कुछ कहूँगा, न कुछ बोलूँगा, न इसके बारे में बताने की चेष्टा करूँगा। और वो एक दिन उठता है और कहता है कि मैं हिमालय की ओर जाता हूँ, वहीं अपना शेष जीवन बिता दूंगा। कहते हैं जब वो हिमालय की ओर चल पड़ता है तो उस समय चीन के सम्राट को बड़ी चिंता हुई। उसने आदेश दिया कि लाओ त्से को रोका जाए और जब तक वो अपने अनुभव को लिख न दे तब तक उसे बाहर न जाने दिया जाए। सीमा पर चौकसी कर दी गई और सीमा के रक्षकों ने लाओ त्से को बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि कैसे भी आप पहले अपने अनुभव को लिख दें, अपनी संपदा सम्राट को उपलब्ध करा दें लिखित रूप से, तब हम आपको जाने देंगे। कहते हैं इस मजबूरी की अवस्था में लाओ त्से को लिखना पड़ा और ऐसी परिस्थिति में उनकी पुस्तक ताओ ते किंग का जन्म हुआ। दुनिया में ऐसी कोई दूसरी किताब नहीं लिखी गई। लेकिन आप हैरान होंगे, पहला वचन क्या लिखा लाओ त्से ने? लाओ त्से ने लिखा, जो मैंने अनुभव किया उस सत्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस सत्य को लिखते ही वो झूठा हो जाता है। पढ़ना मेरे सूत्र, लेकिन इस बात को कभी मत भूलना। कितनी महत्वपूर्ण बात कही। और यही बात सभी संबुद्ध पुरुषों ने कही। भगवान बुद्ध ने भी बहुत मजबूरी में बोला जब उन्हें विवश कर दिया गया कि अपना अनुभव कहो, लेकिन सब ने कहा कि मैं इशारे कर रहा हूं, उस बात को व्यक्त नहीं कर पा रहा। संबुद्ध पुरुषों ने कहा कि अपने अनुभव को मैं कह तो रहा हूं, लेकिन कहते ही असत्य क्यों हो जाता है। इस मर्म को मैंने बड़ी गहनता से समझा है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो समझ तो ली जाती हैं, लेकिन जिनको शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन। जैसे प्रेम के अनुभव से गुजर जाना एक अद्भुत अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को शब्दों में व्यक्त करना करोगे तो, लेकिन वो नहीं प्रकट होगा जो आपने अनुभव किया है। ऐसे ही परम आनंद किस व्यवस्था से कैसे मिला है, इसे शब्द दे पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। क्योंकि जो अनुभव होता है, प्रेम को अनुभव करने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है? नहीं, किसी शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य को, शांति को, परम आनंद को अनुभव करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। जो स्वयं को जानने की क्रिया होती है, जब गहन ध्यान में उतरते हैं तो जो अनुभव होता है, स्वयं के निकट होने का, स्वयं में स्थित होने का जो अनुभव होता है, वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन वो अनुभव होता है। तो जो अनुभव होता है वो गहन शांति में होता है, गहन मौन में होता है, लेकिन उसे व्यक्त करना पड़ता है शब्दों में, इसलिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। अनुभव विराट है, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए उसे व्यक्त करना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, असंभव हो जाता है। तो जो अनुभव हुआ है उसे तुम अगर शब्दों में, शास्त्रों में पढ़ते रहोगे तो आप कोई झूठ पढ़ रहे होगे, सत्य आप तक नहीं जाएगा। सत्य को समझने के लिए, उस अनुभव को समझने के लिए सिर्फ जीवंत सद्गुरु अपने अनुभव को अपनी दृष्टि से, अपने शब्दों से, अपने स्पर्श से तुम्हें संप्रेषित कर सकता है, तुम्हें अनुभव करा सकता है। उसके निकट पहुंचकर तुम्हें कुछ ऐसी सुगंध मिलेगी जिससे तुम्हें परम शांति, परम आनंद के राज अपने आप खुलने लगते हैं। उसकी उपस्थिति से, उसकी प्रेजेंस से तुम्हारे भीतर कुछ सक्रिय होने लगता है, कुछ तुम्हारे भीतर तरंगित होने लगता है। उस संपदा को तुम उसकी उपस्थिति में पाने लगते हो। वो अपने शब्दों से, अपनी दृष्टि से, अपने स्पर्श से या अन्य कई आयामों में आपके भीतर उड़ेलने लगता है और आप कुछ अद्भुत अनुभव से गुजरने लगते हो। इसीलिए सद्गुरु शुरू करता है शब्द से, लेकिन वो ले जाता है तुम्हें मौन में। वो तुम्हें कुछ ना बोलने के लिए विवश कर देता है,
मुझे सुनते सुनते एक घड़ी आएगी जब तुम मेरे पास होगे, तुम सिर्फ मुझे देखोगे और देखते रह जाओगे, बोलने की कोशिश करोगे ही नहीं, बोलने का भाव जगेगा ही नहीं। मेरे सामने आओगे, ऐसे लगेगा जैसे तुम पूरी तरह तृप्त हो गए हो, तुम्हारे भीतर से आनंद स्वतः झरने लगेगा। ऐसे झरने लगेगा जैसे फूलों से सुगंध झरती है, ऐसे झरने लगेगा जैसे आसमान से ओस की बूंदें टपकती है। और मैं आपसे कहूँ, ये अनुभव जो सद्गुरु के सानिध्य में तुम्हें मिलता है, वो किसी ग्रंथ, किसी पुस्तक को पढ़ के तुम्हें जीवन में कभी नहीं उपलब्ध हो सकता है। मैं सोचा करता था, इतने शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं, इतना ज्ञान भरा पड़ा है चारों तरफ, और आजकल तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो गूगल में उपलब्ध ना हो। इतनी सारी सूचनाएं, इतना सारा ज्ञान उपलब्ध होने के बावजूद गुरु की क्या जरूरत है? शास्त्र पर्याप्त हैं, ग्रंथ पर्याप्त है। फिर मैंने शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। आप हैरान होंगे, एक महत्वपूर्ण बात मेरे हाथ लगी कि जितने शास्त्र, जितने ग्रंथ मैंने पढ़े, सबको पढ़ते पढ़ते सभी ग्रंथों में मैंने एक चीज पाया, सारे ग्रंथ सब कुछ बताते हैं, लेकिन कहते हैं सदगुरु का होना जरूरी है। गीता पढ़ो तो गुरु को होना जरूरी है, उपनिषद पढ़ो तो गुरु का होना जरूरी है, वेद पढ़ो तो गुरु का होना जरूरी है, आदि ग्रंथ पढ़ो सदगुरु नानक का तो कहते हैं गुरु का होना जरूरी है, कबीर को पढ़ो तो कहते हैं गुरु का होना जरूरी है। जिसने जिसने जाना, जिसने जिसने पाया, उन सब ने चीख चीख कर कहा कि सदगुरु का होना जरूरी है। उपनिषद का ऋषि कहता है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सदगुरु नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम। कैसे मिलता है? सैभम गुरु प्रसादी, यानी वो गुरु की कृपा से मिलता है। संत कबीर कहते हैं गुरु को बिना मिल ही नहीं सकता। फिर मैंने सोचा कि इसका मतलब गुरु को खोजना जरूरी है। फिर जब उस खोज में निकला तो जो मुझे अनुभव हुआ उनका सार आपके प्राणों तक पहुंचाना चाहता हूं। सदगुरु इसलिए जरूरी नहीं है कि वो राह दिखाता है, सदगुरु राह ही नहीं दिखाता है। तुम्हें राह पर चलने के लिए, लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जो जो करना जरूरी होता है उसे करवाना भी शुरू कर देता है, उसे तुमसे करवा भी लेता है। अन्यथा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये तो आपको भी पता है।